श्रीमान अनिल जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायरमेंट जिंदगी बहुत हंसी खुशी बिता रहे थे। उनके तीनों बेटे शहर में अपने अपने परिवार के साथ थे, लेकिन उन्होंने नियम बना रखा था कि दीपावली हो या कोई अन्य त्योहार, तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आएंगे, साथ रहेंगे, खाएंगे, वक्त बिताएंगे पूरे एक सप्ताह तक। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। सारा परिवार खुशी से झूम उठता था। अलग अलग भले ही रहते थे, मगर उस एक सप्ताह में पूरी कसर साथ रहने की खत्म हो जाती थी। उन सुखद अनुभव और खुशियों के सहारे अनिल जी और पत्नी की जिंदगी सुखद व्यतीत हो रही थी। मगर फिर उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। अचानक पत्नी को एक रात दिल का दौरा पड़ा और एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़ आए। उनके सब क्रियाकर्म के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। तब बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहां अकेले कैसे रह पाएंगे? आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहां अपनापन लगता है। उसकी अनेक यादें हैं। और फिर बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, उसकी कुछ चीजें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो, मुझसे अब उनकी साथ संभाल नहीं हो पाएगी। कहते हुए अलमारी से अनिल जी चांदी का श्रृंगारदान और सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच लाए। सब इतनी खूबसूरत चीजों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। मुझला बोला, ये श्रृंगारदान मैं सहेज कर रख लूंगा। अनिल जी, इन दो चीजों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी दो चीजों को तुम तीनों में बांटूं, समझ नहीं आ रहा। उनके मन के भाव को शायद उसने पढ़ लिया। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप इस श्रृंगारदान और घड़ी दोनों भाइयों को दे दें। बाबूजी, आपके पास एक और अनमोल रत्न है और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। बड़ी बहू बोल उठी। अनिल जी की तरह ही दोनों बेटे बहू भी हैरानी से बड़ी बहू को देखने लगे। कौन सा वो अनमोल रत्न है जो बड़ी भाभी चांदी के श्रृंगारदान और सोने के पट्टे वाली रिस्ट वॉच को छोड़ उस अनमोल रत्न को पाना चाहती हैं? जरूर बेहद कीमती या अमूल्यवान होगी। हे भगवान, शायद हमने जल्दबाजी कर दी। सबकी हैरानी और परेशानी को भांप कर बड़ी बहू नंदिनी मुस्कुराकर बोली, वो सबसे अनमोल रत्न तो आप स्वयं हैं। बाबूजी, पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था कि मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे है बहू। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। अनिल जी की आंखें खुशी से और कृतज्ञता से भीग गई। दोस्तों, जीवन में सबसे अनमोल हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग हैं। इनका आशीर्वाद, इनके अनुभव, इनकी सलाह, इनकी छत्र छाया किसी अनमोल रत्न, अनमोल धरोहर से कम नहीं है। कृपया इन्हें सहेजें, इनका जितना सम्मान कर सकें करते रहें। यही वास्तव में अमूल्य निधि है।